दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब हम बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और इन सब का कारण होता है वो लोग जो कि हमको इसमें भेज देते हैं। यानी कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए, उनसे दूरियां बनाने में ही हमारी भलाई है। क्योंकि दोस्तों, हमने अपनी ज़िंदगी का वो कीमती समय, वो कीमती पल एन्जॉय ही नहीं कर पाए कुछ ऐसे लोगों की वजह से, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत पल एकदम से गायब कर दिए, या ये कह लीजिए कि हमें फ़ील ही नहीं होने दिया कि हमारी ज़िंदगी में वो पल भी आया था। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कुछ लोग हम सब की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं होते हैं। आप अगर उनको माफ़ करना भी चाहो ना, तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में घूमती ही रहती हैं। हम चाहकर भी उनको माफ़ नहीं कर सकते। तो मैं तो यही कहूँगी कि माफ़ कीजिए या मत कीजिए, लेकिन उनसे दूरियाँ ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि अगर आप उनके बारे में सोचेंगे, उनको अपनी लाइफ में जो है आने देंगे, तो आपकी ज़िंदगी का बहुत कीमती समय यूँ ही बर्बाद हो जाएगा। आप सोचते ही रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया? क्योंकि दोस्तों, जो हो गया है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आने वाले समय को हम बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है वो लोग जिनको कि हमें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए। पहला है, जिनको कि हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो हमें कुछ समझते ही नहीं हैं। वो हमें कुछ भी नहीं समझते और हम ये सोचते हैं कि ये पर्सन हमारी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, हम टोटली उन पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन वो हमारी कद्र ही नहीं करते, हमारी वैल्यू ही नहीं करते, हमें कुछ भी नहीं समझते। तो इसमें बस यही है कि दूरियाँ बना लीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में करना चाहिए, ज़रूरी भी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं रहना चाहिए। ठीक है? रिश्ते चलते हैं, हमारे जो रिश्ते हैं वो चलते ही कॉम्प्रोमाइज़ पे हैं। जब एक शांत होता है, एक बोलता है, एक गुस्सा करता है, तो एक जो है मुस्कुराता है, तभी हमारे रिश्ते चलते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको कि इन सब से कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ़ दिल दुखाना आता है, इंसल्ट करना आता है और आपका यूज़ करना आता है। ठीक है? तो जिनको कि आप बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है उनको वैल्यू करते हैं, आप ये सोचते हैं कि इसके बिना हमारा कुछ भी काम नहीं चलेगा, तो इसको हम इंसल्ट करने देते हैं, है ना? ये कुछ भी कहे, मतलब हमने अपने आप को समर्पण कर दिया। वो कोई भी हो सकता है, आपकी लाइफ़ का कोई भी पर्सन हो सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब आप पर आपको टॉर्चर करते हैं, आपको मानसिक पीड़ा देते हैं, तनाव देते हैं, आपकी ज़िंदगी के वो खूबसूरत पल सिर्फ़ इसी गम में बीते जा रहे हैं कि क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, है ना? तो ऐसे पर्सन को, ऐसे व्यक्ति को मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से बाय कर दीजिए और माफ़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि चाहकर भी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे अपने को हम माफ़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर वो हिम्मत है ही नहीं। अगर हम करना भी चाहेंगे ना, तो उनके बारे में ही सोचेंगे। जिसको आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं है, जिसको आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जो आपको वैल्यू ही नहीं करते, जो आपको कुछ समझते ही नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि वो माफ़ी के भी काबिल होते हैं। तो उनसे दूरी बना लीजिए और बिल्कुल अपनी लाइफ़ को जो है सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों, इंसान झुकता वहीं है जहाँ पर उसको कुछ लालच होता है, या जहाँ पर वो बिल्कुल अपने आप को लाचार समझता है, या फिर ये कह लीजिए कि रिश्तों को बचाने के लिए जो है अपने आप को सरेंडर कर देता है कि चलो ठीक है, रिश्ता है। लेकिन जब वो पानी सर से ऊपर हो जाता है, सहन शक्ति की भी एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को कुछ भी सहन करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जिनको कि हम बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और वो हमें कुछ नहीं समझते हैं, है ना? कुछ इसमें ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि मतलब अकेले जब हम होते हैं तो हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी ग्रुप में खड़े होते हैं,
या बाहर होते हैं तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। गुस्सा करना, अपशब्द बोलना, बात-बात पर नीचा दिखाना, तो कोई कितना सहन करेगा? सहन कर ही नहीं सकता। चलिए अकेले में बोल दिया वो तो हर कोई जो है समझ सकता है कि एकांत में बोला, किसी को नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के पब्लिक में आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आपकी जो है रिस्पेक्ट, आपके आत्मसम्मान को चूर-चूर कर दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे माफ़ी मिलनी चाहिए। तो उससे दूरियाँ बना लीजिए और बस छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पे, दिमाग में बिल्कुल भी उसके बारे में कुछ भी विचार मत कीजिए, है ना? मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति जो है माफ़ी के काबिल होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप ऐसे व्यक्ति को माफ़ करना चाहेंगे? नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि हमारी बार-बार इंसल्ट करते हैं, यानी कि उनको खाना हज़म ही नहीं होता, हमारे बारे में 3-4 उल्टी-सीधी बातें किए बिना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि ऐसे लोग जो है फैमिली के अंदर ज़्यादा होते हैं, जो कि आपको नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटते। मतलब आपको ना ज़ीरो समझते हैं, खुद को हीरो समझते हैं। देखिए फैमिली है, अब आप कहेंगे कि परिवार में तो रहना बहुत ज़रूरी है, रिश्ते भी बनाने होते हैं, तो ज़िंदगी क्योंकि आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, फैमिली तो साथ रहेगी, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ी उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनको अपनी गलती समझ में आ जाए। अब जिनको गलती ही समझ में नहीं आ रही है, जिनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसके साथ कर क्या रहे हैं, हम इसको कितनी ठेस पहुँचा रहे हैं, ये हमारी वजह से टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उसको किसी चीज़ का कुछ भी आभास नहीं होता। उन्हें मज़ा आता है सिर्फ़ इंसल्ट करने में, उल्टा बोलने में, दुःख देने में। कोई रो जाए तो उनको बड़ी ही खुशी होती है। तो मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को माफ़ी मिलनी चाहिए। जितना हो सके ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी खराब कर लेंगे ऐसे लोगों के साथ रह के, डिप्रेशन में जाके। दोस्तों ज़िंदगी ना बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के कि ये अपने हैं, हमें से तो सहन करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि सहन करने की लिमिट होती है। इंसल्ट थोड़ी हो या ज़्यादा हो, इंसल्ट इंसल्ट होती है। जब हम थोड़ी इंसल्ट सहन करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि चलो ये तो जो है कोई नहीं, बोल दिया एक आध वर्ड, कोई बात नहीं है, अपनी ही है। लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको हम फ्री कर रहे हैं कि भई तुम कुछ भी बोल सकते हो हमसे, है ना? क्योंकि हम तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड हैं, तुम बोलो। तो दोस्तों फिर तुम्हें आगे जाके ना पछताना पड़ सकता है, क्योंकि तुमने ही उसको जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। तुमने सही को सही नहीं कहा, गलत को गलत नहीं कहा। तो आगे जाके आपको फिर फ़ील होता है कि यहाँ तो मेरी इंसल्ट हो रही है, मुझे कुछ समझा नहीं जा रहा, मेरा तो आत्मसम्मान है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर आपको लगेगा कि मेरी लाइफ़ में हो क्या रहा है? तो दोस्तों जब भी आपकी लाइफ़ में ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो, अपने हों, पराए हों, दोस्त हों, कोई भी हो, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ बिहेव करे, है ना? मिसबिहेव करे, अपशब्दों का प्रयोग करे, तो तुरंत आगे जाके आप उस चीज़ को रोकिए, स्टॉप लगा दीजिए। क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इंसान का जन्म सिर्फ़ हमको टेंशन लेने के लिए मिला है, हमको दुखी रहने के लिए मिला है, हमको सिर्फ़ ये सब बातें सुनने के लिए ही मिला है। आत्मसम्मान बिल्कुल चूर-चूर होने लगे, आपके अंदर जीने की इच्छा खत्म होने लगे, आपके अंदर कमरे से बाहर निकलने का बिल्कुल साहस ना हो, तो वहाँ पे कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखिए ये आप गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना? और उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, है ना? देखिए उनको माफ़ी हम दे ही नहीं सकते। अगर आप माफ़ करना भी चाहेंगे ना, तो उनकी ही बातें आपके दिमाग में आएँगी। तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्मा हमेशा लौट के आते हैं। जैसा कोई आपके साथ कर रहा है ना, कहीं न कहीं कुछ वो चीज़ें उनके साथ भी होंगी किसी न किसी रूप में। तो चलिए हम सहन कर ले रहे हैं, हम ये सोच के कि हमारे हमारे द्वारा ही कुछ कर्म होंगे, या हमने ही कुछ ऐसा किया होगा, या हमने ही किसी का दिल दुखाया होगा, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारी इंसल्ट हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक समय तक ठीक है, लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी ऐसा ही होता रहे, तो ये आपकी गलती होगी। तो ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि माफ़ी मिलनी चाहिए। बस उनसे दूरियाँ बना लीजिए, छोड़ दीजिए और अपने आप को बिज़ी कर लीजिए दूसरे काम में।
इंसल्ट करवाने के लिए हम इस धरती पर नहीं आए हैं दोस्तों। थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन हमारा जीने का ही मन ना करे, हम टूट जाएँ, हमें बिल्कुल नफ़रत होने लगे इंसानों से, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। सोच के देखिएगा, क्या मेरी बातों से आप एग्री हैं? कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसे लोग जो कि आपके साथ ही रहते हैं, आपसे ऐसे घुले-मिले होते हैं जैसे वो आपके लिए कुछ भी कर देंगे, या उनको कह लीजिए परजीवी पैरासाइट, है ना? ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो दिखाते तो ये हैं कि देखिए हम तो आपके हितैषी, हम तो आपके अपने हैं, हम तो आपको चाहने वाले हैं, आपकी केयर करने वाले हैं, लेकिन असल में होते हैं वो पीठ पर छुरा भोंकने वाले। आपके सामने कुछ और बाहर जाके कुछ और तीसरे से कुछ और, यानी कि आपको समझते हैं शून्य, है ना? हालाँकि शून्य की बहुत वैल्यू होती है, कोई अंक अगर इसके आगे लगा दिया जाए और शून्य-शून्य बढ़ा दिया जाए तो बहुत वैल्यू होती है। लेकिन उनके लिए शून्य का मतलब होता है कि आप कुछ नहीं हैं उनकी लाइफ़ में, है ना? बस आपका वो इस्तेमाल कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने काम को निकलवाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। जब दुःख होता है तो उनको आपकी याद आती है, जब कुछ चीज़ चाहिए तो उनको आपकी याद आती है, जब कहीं जाना होता है तो उनको आपकी याद आती है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन वही है कि वो डिपेंड तो आप पर होते हैं लेकिन आपको समझते कुछ नहीं हैं। आपको एकांत में बहुत अच्छा फ़ील करा देंगे कि ऐसा है, वैसा है, लेकिन जैसे ही आप किसी ग्रुप में खड़े होंगे, देखिए कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स कोई भी हो सकता है, और जैसे ही बाहर जैसे निकलेंगे और आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आपसे अच्छे से बात करें क्योंकि आप उनकी हेल्प करते हैं। आपके तो वो अपने हैं, सगे हैं, संबंधी हैं या आपके मित्र हैं। जैसे मैंने कहा कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली का, और वहाँ पर वो आपको तेज आवाज़ में बोलते हैं, आपको इस कदर मतलब आपके साथ इस कदर व्यवहार करते हैं जैसे कि आप उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना? जबकि इस्तेमाल कर रहे हैं आपका, आपके जो पैसे हैं, आप मतलब कहने का मतलब ये है कि वो टोटली आप पर ही डिपेंड है ना? आप जॉब कर रहे हो या आप कुछ भी काम कर रहे हो, वो उस पर अपना हक, अधिकार जमा के रहते हैं, सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि उनसे आपको फ़ायदा है। वो आप ही की कमाई पर जो है अपनी ज़िंदगी का गुज़ारा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें घमंड है इस चीज़ का कि वो आपके साथ हैं और वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो समय रहते ऐसे लोगों को देखिए अपने आस-पास या अपने फ्रेंड सर्किल में या अपनी फैमिली में कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो कि मेरे ऊपर ही डिपेंड है, और मतलब मैं नहीं, अगर मैंने उसको अपने सगा कर दिया तो उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। समझाइए, समझ जाएँ तो ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको दूर कर दीजिए अगर आपकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति हैं, या फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। आप उनको बताइए कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर इस तरीके से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली डिपेंड हैं। दूर कीजिए क्योंकि वो आपका एक तरीके से खून चूस के बड़े हो रहे हैं और आप धीरे-धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं। ना आप हाँ कह पाते हैं, ना कह पाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो मतलब बाहर बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन उनके मन के अंदर बहुत सारी जो है षड्यंत्र चल रहे हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको ज़िंदगी में पीछे करने के लिए बहुत सारी षड्यंत्र वो उनके दिमाग में चल रहे हैं, और दिल से तो वो आपको पसंद करते ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं है, पता चल ही जाता है, व्यवहार देखकर पता चल जाता है। और कौन कितने सालों से आपके साथ रह रहा है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना? तो ऐसे लोगों को बिल्कुल आउट कीजिए, और माफ़ी तो मुझे नहीं लगता कि इनको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के कीमती समय खराब किया हुआ होता है, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के वो खूबसूरत पल हवा में उड़ा दिए होते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको माफ़ी दे देनी चाहिए, है ना? यहाँ पर बात ये आती है कि ऐसे लोग मानने को तैयार ही नहीं होते कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है। उन्हें अपनी गलती कभी नज़र ही नहीं आती। उन्हें आज भी आपकी ही गलती नज़र आएगी, अपनी गलती नज़र आएगी ही नहीं। मुझे ये चीज़ आज तक समझ में नहीं आई कि क्या उनके अंदर दिल नहीं होता? क्या उन्हें समझ नहीं होती? क्या उनको दर्द नहीं होता? क्या उनके इमोशंस नहीं होते कि वो दूसरे की लाइफ़ को चुटकी बजाते ऐसे ख़राब करने लगते हैं, है ना?
माना कि भई उनको उम्र का शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हो सकता है वो बहुत हमसे बड़े हों, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि क्या उनको इतनी समझ नहीं होती है कि वो अपने छोटे को कैसे समझें, कैसे उनके अनुसार उनको ज़िंदगी के पाठ पढ़ाएँ। तो यहाँ पर दिल तो बहुत दुखता है, क्योंकि अपने होते हैं, उनसे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बाहर वालों से तो आप लड़के भी आ जाओगे, 100 बात सुनाकर भी आ जाओगे, रिश्ता ही ख़त्म कर दोगे। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे अपने होते हैं, हमारे घर के होते हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें। तो मैं इस पर बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या ऐसे लोगों को हम माफ़ कर सकते हैं? मेरे अनुसार माफ़ी करना, ना करना अलग बात है, बट ऐसे लोगों से कभी भी हम दिल से कनेक्ट तो हो ही नहीं सकते। चाहे हमारे घर के ही हों या हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हों, हम नहीं हो सकते हैं, है ना? तो जब हम दिल से ही कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ़ की बातें उनसे शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने दुःख-सुख शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस उनके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम उनको माफ़ भी कर सकते हैं, है ना? तो ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ज़िंदगी हमें बहुत सारे सबक सिखा देती है, लेकिन उनके साथ हमें पिसना नहीं है, उनके साथ हमें जलना नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में कठिनाई वाला समय आता है और कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। ज़िंदगी हमारी बेहतर होती है काँटों पे चल के, तभी फूलों की राह हमें समझ आती है। या ये कह लीजिए कि जब हम कष्ट में होते हैं ना, तो तभी हमें सुख की वैल्यू समझ में आती है कि सुख क्या होता है। जब हम किसी कांटे को छूते हैं तो हमें पता नहीं होता कि फ्लावर कितना सुंदर होगा, लेकिन कांटे को पार करके ही हम फूल को प्राप्त करते हैं और हमें तब हम फील कर पाते हैं फ्लावर को, उसकी सुंदरता को। तो यही ज़िंदगी है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं, ये हमें और भी मजबूत करने को आती हैं। दुनियादारी को हम पहचान सकें, इसके लिए हम सबकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। और हमें सबक ही हमारी गलतियों से मिलता है। ऐसे लोग हमें ज़िंदगी के बड़े-बड़े लेसन्स दे जाते हैं। तो ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए, दिमाग में बिल्कुल मत बिठा के रखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और भी बहुत सारे काम है हमारे पास करने के लिए, केवल यही मुद्दे नहीं है कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने नहीं किया। बिल्कुल छोड़ दीजिए, दिमाग से आउट कर दीजिए। ज़िंदगी का खूबसूरत समय निकल गया है, या वो पल जो कि हमें बहुत ज़्यादा एन्जॉय करना था, हमें हमें फ़ील करने थे वो मोमेंट्स, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो उन बातों को पकड़ के रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालाँकि हम नहीं निकाल पाएँगे, चाह कर भी नहीं निकाल पाते हैं अपने दिमाग से, लेकिन निकालना ही पड़ेगा। आप उन बातों को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे, ग्रो नहीं कर पाएँगे। हाँ, ये बात है कि ऐसे लोगों को माफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही टफ़ हो जाता है। क्योंकि कुछ भी मतलब हम सोचे ना कि क्या ही अच्छा हुआ हमारी ज़िंदगी में, तो क्या अच्छा किया इन्होंने हमारे साथ में, तो शायद हम एकाध कुछ भी पॉइंट्स नहीं निकाल पाएँगे। बट हम अपनी तरफ देखें कि हम वो सब सहन किए, क्यों किए? अगर हमने जवाब भी दिया तो उस जवाब की भी उस समय कोई वैल्यू नहीं थी। क्योंकि कोई कुछ उस समय समझता ही नहीं था। तो ज़िंदगी में यहाँ तक आ गए हैं, कुछ आपने मुकाम हासिल कर लिया है, बहुत संघर्ष करके आप एक ऊँचे पद पे आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि आप उन सब चीज़ों को भूल चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, है ना? माफ़ करना, ना करना ये आपकी अपनी चॉइस है, बट ऐसी कुछ बातें होती हैं जिनको कि माफ़ नहीं किया जा सकता, सिर्फ़ उनको छोड़ा जा सकता है, उनको दूर किया जा सकता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। माफ़ उन्हीं को किया जाता है जिनको अपनी गलती का एहसास होता है, और जिनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो उनको क्या ही माफ़ी दें। उनको तो पता ही नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया। वो जान के भी अनजान बनते हैं। तो क्या ही माफ़ करें उनको, उनको पता ही नहीं कि उन्होंने क्या किया है किसी के साथ, है ना? तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, एन्जॉय कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।